हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट सिंबलाइज करें इसे तो मेटलर्जी कहना अच्छा है, धातुकर्म कहते हैं इसे, बट सिलेबस में इस यूनिट का नॉमिनेशन है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। पार्ट 1 लेक्चर में इंट्रोडक्शन करेंगे मेटलर्जी का। क्या है धातुकर्म, क्या है मेटल्स, कैसे हम इनका एक्सट्रैक्शन करें, क्यों एक्सट्रैक्शन करें। प्योर फॉर्म में मेटल्स को प्राप्त करने का प्रोसेस मेटलर्जी या धातुकर्म कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नेचुरली हमें मेटल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या इनका ऑकरेंस है, कहाँ इनकी प्रेजेंस है, और कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम जान पाते हैं, डेली लाइफ में उपयोग कर पाते हैं, और देन हम स्टेप्स की ओर चलें। तो आइए जानते हैं कि कहाँ मेटल्स की प्रेजेंस है। एक डायग्राम के माध्यम से अर्थ रीजन को देखते हैं। सपोज दैट ये अर्थ है और यहाँ दो क्राइटेरिया प्रेजेंस हैं। एक एक्वेटिक रीजन है जहां वाटर की प्रेजेंस है, जलीय भाग है, और दूसरा है लैंड रीजन, भूमिगत भाग। हम जानते हैं कि मिनरल्स यानी खनिज की प्रेजेंस अर्थ के लैंड रीजन में उपस्थित है, और इसके सराउंडिंग में जाएं, चारों ओर जाएं तो एरियोबिक रीजन है, वातावरण है। इस एरियोबिक रीजन में जो एयर की प्रेजेंस है, वहां कुछ मेटल्स हैं जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब क्या है मेटल्स, और कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, जिनका हम यहां इस यूनिट में एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। कॉपर, Cu, इसे तांबा कहते हैं। Fe, आयरन है, इसे लोहा कहते हैं। एल्यूमिनियम Al, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, चांदी कहते हैं इसे। जिंक जस्ता है Zn, लेड Pb, और इसी प्रकार बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाते हैं। तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, इस भूगर्भ में उपस्थित जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करें, किन पदार्थों की आवश्यकता है जिनकी हेल्प से इन मेटल्स को मिनरल्स में जो प्रेजेंस हैं उनसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें, इनका शोधन करें और प्योरिफिकेशन करें। तो यही कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि मेटल्स को मिनरल फॉर्म में से ओर की हेल्प से, अयस्क की सहायता से विभिन्न चरणों में, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी के माध्यम से शुद्ध रूप में प्राप्त करें। बहुत ही आवश्यक बात समझ लें कि जो मेटल की प्रेजेंस है वे दो फॉर्म में है, मुक्त रूप में और संयुक्त रूप में। नेटिव फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म, फ्री फॉर्म में इनकी प्रेजेंस है। और जब हम कहते हैं मुक्त रूप में, सो एरियोबिक रीजन में इन मेटल्स की प्रेजेंस है, फ्रीली ये पाए जाते हैं। और जब संयुक्त रूप में कहते हैं तो इनकी प्रेजेंस मोस्टली लैंड रीजन में है, और कंबाइंड फॉर्म में इनकी प्रेजेंस को देखा जाता है। तो क्या क्या यहाँ टेक्सानॉमी है और क्या क्या यहाँ इसकी चैप्टर की यूनिट की समरी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम ये समझ जाएं कि ये जो ऑब्जेक्ट लेकर के हम मेटलर्जी प्यूरिफाई करने चल रहे हैं मेटल्स को, वो किन किन स्टेप्स से होकर के जाएगी और कैसे हम प्योर मेटल्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला, जब हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन की ओर तो कुछ टर्म हैं जिनको समझ लेते हैं यहां। इसमें से पहला पार्ट है आपका मिनरल्स, इसे खनिज कहते हैं, और दूसरा पार्ट है
ओर, और इसे अयस्क कहते हैं। ये दो सबस्टेंस ऐसे हैं जो इस यूनिट को बिलोंग करते हैं, दो टेक्सा ऐसे हैं जो इस यूनिट को बिलोंग करते हैं, और इनका यूज करते हुए हम एक्सट्रैक्शन की ओर चलेंगे और मेटल्स को प्योर फॉर्म में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जान लें कि खनिज क्या है। तो बहुत सिंपल तरह से हमने समझाया आपको डायग्राम में कि जो लैंड रीजन में प्रेजेंस है इन सबस्टेंस की, मेटल्स की जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म को हम यहां मिनरल कह सकते हैं, और इन्हें डिगिंग द्वारा, खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात सपोज दैट ये कोई भूभाग है ऐसा जहां पर मिनरल्स हैं और इसी मिनरल्स में आयरन है, कॉपर है, एयू है, एक्सेट्रा मेटल की प्रेजेंस है। तो उस पूरे पार्ट को डिगिंग द्वारा, खनन द्वारा या खुदाई द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये सबस्टेंस पूरा का पूरा मिनरल कहलाता है, खनिज कहलाता है। और फिर जो ओर हैं, ये वे सबस्टेंस हैं जिनकी कुछ मात्रा का उपयोग करते हैं इन मिनरल्स में से उपस्थित मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि ओर्स क्या हैं, तो ये वे पदार्थ हैं जिनकी मदद से खनिजों में उपस्थित जो मेटल्स हैं उन्हें बहुत कम खर्च में एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन्हें शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें। तो ऐसे पदार्थ ओर्स कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चारों ओर विद्यमान सभी पदार्थ, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तत्वों द्वारा ही निर्मित होती हैं, खास करके धातुओं द्वारा ही निर्मित होती हैं। और जिस वायु में, जिस एरियोबिक रीजन में हम रहते हैं, या कह लें कि हम रिस्पिरेट करते हैं, जिस फूड सब्सटेंस को, जिस वाटर का हम सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, जल लेते हैं, ये सभी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और ये सब तत्वों द्वारा ही मिलकर के बनी है, एलिमेंट्स के द्वारा ही मिलकर के बनी है। सभी एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटेलाइट्स, यानी धातु, अधातु या उपधातु किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं और मनुष्य के लिए, यानी ह्यूमेनिया प्लैनेट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज मॉडर्न केमिस्ट्री में हम जान पाते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे ज्ञात अधिकांश एलिमेंट्स, तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं और व्यापक रूप में फैले हुए। तो जो अर्थ क्लस्टर है, यानी भू प्रॉपर्टी जिसे कह रहे हैं लैंड रीजन, उसमें से, और यह जो इक्वेटिक रीजन है वाटर वाला, सबसे बड़ा पृथ्वी में इक्वेटिक रीजन है सी रीजन, समुद्री परिक्षेत्र। तो समुद्री जल के जो मूल्यवान स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनमें से इन एलिमेंट्स का कम खर्च में एक्सट्रैक्शन करना, निष्कर्षण करना आज वर्तमान में इस मेटलर्जी यूनिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। तो इस यूनिट में जो मेटल्स का प्रॉपर स्टडी करने चलेंगे, उनकी प्रक्रियाओं को समझेंगे, उनके स्टेप्स को समझेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से धातुकर्म के शोधन के चरण हैं, इनकी जानकारी इस यूनिट में करेंगे। प्रकृति में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंस हैं। अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, मोस्ट प्रेजेंस है कार्बन की नेचर में, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस। जब हम जीरो ग्रुप में चलते हैं, पी ब्लॉक के लास्ट कॉलम में, तो ग्रुप में जीरो गैसेस की प्रेजेंस है, जहां हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन की प्रेजेंस है। और ये नोबल गैसेस के रूप में जाने जाते हैं। अकर इन फ्री स्टेट वाइल अदर इन कंबाइंड फॉर्म्स। तो ये जो है ये फ्री स्टेट में है, और बाकी के जो मेटल्स लिखे हमने, जैसे कॉपर कहा, आयरन है, एक्सेट्रा, वे सभी कंबाइंड फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंस है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। The extraction and isolation of an elements from its combined form involves various principles of chemistry. With the help of steps of metallurgy,
we find out are we extracted the given metals in pure form. आते हैं मेटलर्जी की 60 समरी की ओर और जान पाते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन से मेटल्स हैं जिनका एक्सट्रैक्शन हमें यहां पढ़ना है। तो मेटलर्जीज रिमार्क कर लें। सबसे फर्स्ट मेटल के रूप में हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, Cu, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन एंड लास्ट करेंगे Zn से। प्रेजेंट टाइम में जो सिलेबस है आपने वो इन 4 मेटल्स को बिलोंग करता है, इनके एक्सट्रैक्शन केसेस को पढ़ेंगे। जबकि कुछ जो प्रेजेंस है मेटल्स की वे मेटलर्जी में Au और Ag और लेड Pb इन रूपों में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, Ag एंड Pb। 4 metals are present in this unit. इनका एक्सट्रैक्शन, इनका प्यूरिफिकेशन किस प्रकार करेंगे, यह इस यूनिट का, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट है। साथ ही साथ जब हम डिस्कशन करें इसके टेक्सा की, तो मिनरल्स और पहले खनिज हैं, फिर अयस्क हैं, और अयस्क की हेल्प से उन मिनरल्स में उपस्थित जो ये मेटल्स हैं इनका प्यूरिफिकेशन करना है। तो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में चलें, और जब जब हम प्यूरिफिकेशन की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज की प्रेजेंस है। उन इंप्योरिटीज को यहां गैंग या अधात्री नॉमिनेट करते हैं। ये मैंने कहा ना, इस यूनिट की टेक्सा को समझना जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में जो आने वाले आपके टेक्सोनॉमिकल वर्ड्स हैं वो इसी केमिकल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो गैंग, अधात्री, फ्लक्स, इन्हें गालक कहते हैं। वास्तव में ये वे सबस्टेंस होंगे जो अनमेल्ट इंप्योरिटीज को मेल्ट करने के लिए यूज किए जाने वाले होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स में चलेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिक एंड एसिडिक, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेव। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स में चलेंगे। अभी मैं केवल इंट्रो दे रहा हूं आपको, 60 समरी दे रहा हूं इस यूनिट की, फिर 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स में इंटर करेंगे। ओर्स में जाएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। अगर सल्फाइड की उपस्थिति है, सल्फर की उपस्थिति है तो सल्फाइड ओर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्साइड ओर। इसी तरह से हम ओर्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। देन स्लेज, धातुमल कहते हैं। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में जो भी इंप्योरिटीज हैं मेल्ट फॉर्म में जो सब्सट्रैक्टेड होती हैं उन्हें हम यहां धातुमल या स्लेज के रूप में पढ़ेंगे। मोल्टेन मेट, नियर अबाउट 70-80% तक जब मेटल हमें मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त होता है, मेल्ट फॉर्म में प्राप्त होता है, मोल्टेन मेट नॉमिनेट करते हैं। स्टेप्स में चलेंगे तो आपका ग्राइंडिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, smelting, besamerification and purification are the main steps for the purification of metals। अर्थात अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, सांद्रण की विधियां हैं जिसमें फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन। रोस्टिंग में चलेंगे तो प्रगलन की क्रिया है, भर्जन है, प्रगलन है, निस्तापन है, बेसेमरीकरण है और शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे यहाँ इस यूनिट में, और कई बार एग्जामिनेशन में केवल डायग्राम, लेबल्ड नॉमिनेटेड डायग्राम भी पूछे गए। तो फर्नेस का यूज करेंगे इन स्टेप्स में, वहां जानेंगे कि किस तरह से फर्नेस में कौन कौन से केमिकल चेंजेज होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके माध्यम से मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। तो मेनली जो फर्नेस हैं उनमें रिवर्बरेटिव फर्नेस, परावर्तनी भट्टी एंड ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन मफल्स की मदद से हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इन्हीं स्टेप्स के द्वारा करेंगे। तो यूनिट की स्टार्ट लेते हैं और चलते हैं। सबसे पहले 60 नोट्स कवर करते हैं टेक्सोनॉमी के आधार पर, और देन चलते हैं इनके स्टेप्स की ओर।
तो एज ए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले मिनरल्स को। व्हाट आर मिनरल्स? डिफाइन करें, द नेचुरली occurring chemical substances in the earth crust which are obtained by mining are known as minerals. Metals may or may not be extracted profitably from them. वन वर्ड में डिफाइन करें तो धातुयुक्त समूहित पदार्थ जो पृथ्वी के खनन अर्थात माइनिंग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स, ओर्स। डिफाइन करें, द रॉकी मटेरियल विच कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स सो दैट मेटल्स कैन बी। स्टूडेंट्स लिसन मी ब्रीफली, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम इनका मिनरल से। वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और सबसे जरूरी बात कि कम खर्च में किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ अयस्क कहलाते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई अयस्क की, और वन वर्ड में हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स? तो इस नोट पॉइंट के माध्यम से हम दोनों के बीच को डिफरेंस कर लें और जान लें कि अयस्क और खनिज में क्या वास्तविक अंतर है। जैसा डिफाइन किया था हमने कि प्रत्येक अयस्क यानी ओर मिनरल है, खनिज है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इट इज एंड द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। एक बार फिर रिपीट करें आपको कि जितने भी अयस्क हैं वे सभी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ओर्स का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ओर और उनसे रिलेटेड फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं। विद नॉमिनेशन, विद फार्मूला, आर क्वेश्चन से टू यू विद द स्पेसिफिक नेम ऑफ मेटल एंड गिव राइट द केमिकल नेम ऑफ इट मेन ओर एंड फार्मूला। जिस भी धातु का आपको नाम दिया जाएगा उसके मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और कई बार प्रॉपरली उन धातुओं के जो मेन ओर हैं उनके नाम देते हुए ही उनके फार्मूलों को पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग अगली क्लास में इनका क्लासिफिकेशन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले एक टेबल में टेबलाइज करेंगे ताकि लर्न करना इजी हो जाए, और देन आगे के शार्ट नोट्स पढ़ेंगे।